नमस्कार दोस्तों, आइनॉक्स इंड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलो उनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। सभी वैल्यू जो है वो लाख्स में दे रखी है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम जो निकल के आई दोस्तों इस क्वार्टर के लिए वो 1238 करोड़ रुपये निकल के आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1162 करोड़ रुपये थी। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 994 करोड़ रुपए निकल के आई थी। तो हम देख रहे हैं कि टोटल इनकम में अच्छा खासा जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग हमारे को 24.5% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है हमारे को लगभग 6%, 6.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आया है हमारे पास, टोटल एक्सपेंस जो निकल के आया दोस्तों वो 1028 करोड़ रुपए निकल के आया है। जबकि पिछले क्वार्टर में 993 करोड़ रुपए था। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 789 करोड़ रुपए था। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी के इनकम के साथ साथ खर्चे में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तथा ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही खर्चे बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं इनके खर्चे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया है दोस्तों वो 209 करोड़ रुपए निकल के आया है। जबकि पिछले क्वार्टर में 169 करोड़ था। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 205 करोड़ रुपए था। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के खर्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़े हैं, हल्के से बढ़े हैं। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप देखने को हमारे को मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आया है वो 126 करोड़ रुपए निकल के आया है। जबकि पिछले क्वार्टर में ये 120 करोड़ रुपए था। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 110 करोड़ रुपए था। तो हम देख रहे हैं कि जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 5% बढ़ा है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस वाई टू वाई बेसिस पे ये लगभग 14%, 14.1% के आसपास बढ़ा है, जो कि एक डबल डिजिट में ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद हम ईपीएस में देख लेते हैं ईपीएस कितना बढ़ा है इनका। जो ईपीएस बढ़ा है दोस्तों वो ईपीएस जो निकल के आया है इस क्वार्टर के लिए वो 0.73 निकल के आया है। जबकि पिछले क्वार्टर में 0.70 था। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 0.69 था। तो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर बेसिस पे तथा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों पे ही ईपीएस में बढ़ोतरी हुई है इनके। तो दोस्तों ये थे आइनॉक्स माइंड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।